के पास नहीं जा सके। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहते हुए व्योमासुर को किताब दे दी। अमर होते ही उसने देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली होने का वरदान लिया और उन्हें पराजित करके खुद ही देवलोक का स्वामी बन गया। व्योमासुर, बहुत हंस लिए। अब तुम्हारे रोने का वक्त आ गया है। देवलोक से अभी चले जाओ। मैं हूँ व्योमासुर, अच्छों को कर दूं चकनाचूर। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे काल का कारण बनेगा व्योमासुर। तैयार हो जाओ हमारे दिव्यास्त्रों का सामना करने के लिए। मैं तो डर गया। इन अस्त्रों के लिए मेरी मायावी किताब का एक पन्ना ही काफी है। ये ऐसे नहीं मानेगा हनुमान। इसे जरा अपनी गदा का स्वाद तो चखाओ। कौन सी गदा? हे मायावी किताब, जहाँ शक्ति का उपयोग ना कर सके वहाँ युक्ति का प्रयोग काम आता है। मान गए व्योमासुर, तुम्हारी किताब की शक्ति तो अद्भुत है, पर एक बात बताओ, तुम्हारी इस किताब का उपयोग अगर किसी ने तुम्हारे ही विपरीत किया तो वो तुम्हें आसानी से हरा सकता है। क्यों, सही कहा ना? तुम चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मदेव का वरदान है कि कोई भी देव इस किताब का उपयोग नहीं कर सकता। हम नहीं मानते, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं मानते? अभी मान जाओगे। मैं ये किताब कृष्णा को दे रहा हूँ। अगर कृष्णा ये किताब इस्तेमाल ना कर सके तो ये किताब मेरे पास वापस आ जाए। आगे बढ़ो, खोलो किताब, मांगो कुछ। देखना कुछ नहीं मिलेगा। नहीं व्योमासुर, शायद तुम सही कह रहे हो। पर जब तक मैं इस किताब से कुछ नहीं मांगता तब तक इसका मालिक तो मैं ही हूँ ना, है ना? ये क्या किया? मेरी मायावी किताब! कहाँ चले व्योमासुर? तुमने अपनी मर्जी से किताब मुझे दी, मैंने अपनी मर्जी से किताब नीचे धरती पे भेजी। मायावी किताब देव नहीं इस्तेमाल कर सकते, पर मानव तो इस्तेमाल कर सकता है ना। अब तुम इस किताब का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो मानव इस किताब को फिर गलत हाथ में जाने नहीं देगा। कौन है वो मानव? धरती का सबसे योग्य और जिम्मेदार मानव, लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम, लिटिल सिंघम, लिटिल सिंघम। ये बुक तो मेरी नहीं है, कब से निकाल कर रखी थी। ये बुक मुझे दिखाओ। तुम्हारी तो छुट्टी है, हो जाए। माफ करना, प्रोजेक्ट बुक के चक्कर में मैंने वो मायावी किताब लट्टू को थमा दी। हाँ, हमें पता है। और अब हम